पाँचवें मुगल बादशाह के रूप में शाहजहां ने ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसी भव्य संरचनाएं बनवाईं। लाल किले की नींव 1639 में 29 अप्रैल के दिन रखी गई थी। शानदार गुंबदों, बेहतरीन मेहराबों और जालीदार छज्जों से सजी यह इमारत बेहतरीन स्थापत्य कला और बेमिसाल कारीगरी का नमूना है। मुगल बादशाह शाहजहां ने जब 1628 में आगरा की गद्दी संभाली तो उन्हें जल्दी महसूस हुआ कि आगरा का किला उनकी महत्वाकांक्षाओं के लिए छोटा पड़ रहा है। इतिहासकारों के मुताबिक बेगम मुमताज महल के निधन के बाद भी उनका मन आगरा से उचट गया था। ऐसे में उन्होंने यमुना किनारे एक नई भव्य राजधानी बसाने का फैसला किया। यहाँ पे एक लेखिका सफ़वी बताती हैं अपनी किताब सिटी ऑफ माई हार्ट में कि शाहजहां ने एक नया किला बनाने के लिए फिरोज शाह कोटला और सलीमगढ़ के बीच की जगह चुनी। यह चयन मुस्लिम हाकिमों और हिंदू ज्योतिषियों के सलाह के बाद किया गया था। इसका जिक्र उनकी आत्मकथा पातशाहनामा में मिलता है। 29 अप्रैल 1639 को शाहजहां ने किले के निर्माण का आदेश दिया। 12 मई से काम शुरू हो गया। इस दौरान नई बसी राजधानी शाहजहानाबाद को भी आकार दिया जाने लगा। करीब 9 साल में तैयार हुए इस भव्य किले में शाहजहां ने 15 जून 1648 को प्रवेश किया। उस समय इसे किला-ए मुबारक कहा जाता था। लाल किले के निर्माण में इस्तेमाल लाल बलुआ पत्थर को फतेहपुर सिकरी और धौलपुर के पास की खानों से यमुना नदी के रास्ते दिल्ली लाया गया था। यही लाल पत्थर इसकी पहचान बना और किले का नाम ही लाल किला पड़ गया। करीब 2.5 किलोमीटर लंबी ऊंची दीवारों से घिरा यह किला यमुना किनारे बनाया गया था। इसके वास्तुकार अहमद लाहौरी थे जिन्होंने ताजमहल जैसी विश्व प्रसिद्ध इमारत भी डिजाइन की थी। किले के भीतर की बनावट मुगल वास्तुकला के चरमोत्कर्ष को दर्शाती है, जहां दीवाने आम, दीवाने खास जैसे भव्य कक्ष बनाए गए थे। दीवाने खास की सुंदरता को देखकर ही इसके वास्तुकारों ने इसकी दीवारों पर फारसी की प्रसिद्ध पंक्ति उत्कीर्ण की थी। किले के अंदर नहर-ए-बहिस नाम की एक जलधारा बहती थी, जो कि यमुना के पानी को महलों के बीच से गुजार कर उन्हें भीषण गर्मी में भी ठंडा रखती थी। 2007 में यूनेस्को ने लाल किले को अंतर्राष्ट्रीय विरासत का दर्जा दे दिया था और 256 एकड़ जगह में फैला है। इसकी प्राचीर 75 फीट ऊंची है और इसके चारों ओर लाल बलुआ पत्थर से बनी दीवारें हैं। 2003 में किले का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंपा गया था। इसके बाद इसका पुनर्स्थापन कार्य शुरू हुआ। शाहजहां के बाद जब औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठे तो लाल किले के मुख्य द्वार पर लाहौरी गेट और दिल्ली गेट के सामने एक अतिरिक्त बाहरी दीवार बनाई गई। यह दीवार दरअसल एक तरह की सुरक्षा संरचना थी। इसका मकसद था कि किले में प्रवेश का रास्ता सीधा ना रहे बल्कि घुमावदार हो जाए ताकि दुश्मन सीधे हमला ना कर सके। जब कैद में रह रहे थे शाहजहां तो उन्हें इस बदलाव की जानकारी मिली तो उन्होंने औरंगजेब को चिट्ठी लिखकर तंज किया कि तुमने तो लाल किले को दुल्हन बना दिया है और उसके चेहरे पर तुमने घूंघट डाल दिया है। यही वजह है कि इस दीवार को घूंघट वाली दीवार कहा जाने लगा। औरंगजेब के बाद कई मुगल शासकों ने लाल किले पर राज किया। हालांकि 1857 में अंग्रेज़ों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को यहीं बंदी बनाकर लाल किले पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिशों ने किले की करीब 80% अंदरूनी इमारतें तोड़ दी। सिर्फ दीवारें, गेट और कुछ मुख्य हिस्से जैसे कि दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद बची रही। तो औरंगजेब ने सुरक्षा के लिए एक मुख्य बाहरी दीवार बनाई थी, एक अतिरिक्त, जो शाहजहां को नहीं अच्छा लगा था। फिर उन्होंने औरंगजेब को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने चिट्ठी में तंज कसा कि लाल किले को दुल्हन बना दी, घूंघट वाली दुल्हन बना दिया है। और लाल किले के लिए जो पत्थर लाए गए वो फतेहपुर सिकरी से लाए गए और ये लाल बलुआ पत्थर थे जो कि फतेहपुर सिकरी और धौलपुर के पास की खानों से यमुना नदी के रास्ते दिल्ली लाए गए।